हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की लेक्चर सीरीज में मेटल रिएक्ट विद वाटर। यानी कि हम मेटल्स की क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना। तो लास्ट वीडियो में हमने मेटल ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन देखा था कि क्या होता है जब मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन होता है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल की ऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। यहां तक क्लियर हो गया। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्यूशन इन वाटर डिसॉल्व इन इट फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, इसको फर्दर जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर से वाटर में डिसॉल्व करेंगे इस मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर में रिएक्ट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो क्या हो रहा है कि पहले जब मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब वही मेटल ऑक्साइड को फर्दर जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम एक मेटल है, ये थोड़ा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये क्या होता है कि कोल्ड वाटर से जो है इसका रिएक्शन नहीं होता, तो जब हॉट वाटर से इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम एंड सोडियम जो मेटल है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और ये बहुत ही विगरस होते हैं, वॉयलेंट होते हैं जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो पोटेशियम और सोडियम मेटल्स हैं, पोटेशियम का सिंबल K हुआ, सोडियम का Na हुआ, सिंबल हमेशा नोट करते चलें। तो रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, जब वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन होता है तो ये बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन होता है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। क्या होता है कि जब ये सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन होता है वाटर से, तो ये जो है रिएक्शन जो है बड़ी वॉयलेंट हो जाती है और एक्सोथर्मिक हो जाती है। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट जो है बाहर की तरफ रिलीज होती है, हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, जो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो क्या करती है, वो फायर कैच करती है इमीडिएटली, जिससे क्या होता है, एक्सीडेंटल फायर हो जाता है। तो हमने जो चीज पढ़ी थी वही यहाँ पे बात हो रही है कि जो पोटेशियम और सोडियम है, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये बहुत तेजी से रिएक्शन इसकी होती है, बहुत वॉयलेंट रिएक्शन होती है, इवन कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप लैब्स में जाते हैं तो पोटेशियम और सोडियम को जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, उसमें इनको प्रिवेंट करके रखा जाता है ताकि जो एक्सीडेंटल फायर है वो ना हो पाए, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो इमीडिएटली इवॉल्व होकर के क्या करता है, फायर जो है हो जाती है। तो उससे बचने के लिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट तो इसको रिएक्शन से समझते हैं कि पोटेशियम को जब वाटर से रिएक्शन हुआ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और वाटर जो रिलीज हुआ है, ये गैस है, वाटर हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है ये क्या करेगी, फायर कैच करती इमीडिएटली। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती, एक्सोथर्मिक होती, हीट जो है रिलीज होती है और ये बड़ी वॉयलेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि इससे जो है जल्दी से आग भी लगने का खतरा होता है। नेक्स्ट वही सेम चीज, सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और क्या बना, ये एक मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं यहाँ पे, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं। और फिर जो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है ये क्या करती है, ये भी फायर कैच करती है। तो इससे बचने के लिए इनको कहाँ रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम वाटर। कैल्शियम भी एक मेटल है, तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम वाटर इज लेस वॉयलेंट, द हीट इवॉल्व इज लेस या नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू इमीडिएटली कैचेस फायर। अब ये कैल्शियम क्या कर रही है, कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन होता है तो लेस वॉयलेंट होता है, मतलब इतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो रिलीज होती है, जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, ये इतनी जल्दी फायर को कैच नहीं करती है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम का जब वाटर से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में जो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है वो इतनी वॉयलेंट नहीं है कि उससे फायर कैच हो सके।
अब कह रहा है कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। कैल्शियम क्या होता है? फ्लोट करने लगता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। अब ये कैल्शियम जो है ना, जब वाटर में मिक्स की जाती है तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसके बबल्स जो होते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो मेटल की सरफेस से चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो ये क्या है? कैल्शियम जो है ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम क्या है? वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होती। अभी मैंने बताया था ये चीज। वो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हॉट वाटर से बनता है जब मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर से होता है। तो नेक्स्ट आता है मेटल्स लाइक अल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। अब ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि ना कोल्ड वाटर से ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। फिर किससे रिएक्ट करते हैं? बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ना ही ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। लेड का फॉर्मूला क्या है? सिंबल क्या है? Pb, Cu, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag एंड गोल्ड का Au। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है, चाहे वो हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, कैसा भी हो। तो ये क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो अभी ये जो मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव हम जो ये बात कर रहे हैं, ये अभी हम आगे जो है रिएक्टिविटी जब सीरीज पढ़ेंगे तब हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कुछ मेटल ऐसे क्यों हैं कि वो बिल्कुल रिएक्शन कर ही नहीं रहे हैं वाटर के साथ। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल एसिड से रिएक्शन होती है तब क्या होता है।